बनाएंगे। इसी बीच ट्रंप ने यह भी कहा है कि मौजूदा शासन जुल्म करता है, तख्ता पलट के बाद जनता की सत्ता होगी। यानी कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वही कह रहे हैं ट्रंप, ईरान के लोगों को कह रहे हैं। ट्रंप का संदेश है ये कि जल्द ईरानी जनता की सत्ता होगी ईरान में। तो ये बहुत बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर कह रहे हैं दिस विल बी प्रोबेबली योर ओनली चांस फॉर जनरेशन, यानी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ ये एक मौका है। फॉर मेनी इयर्स यू हैव आस्क्ड फॉर अमेरिका हेल्प बट यू नेवर गॉट इट। सालों से अमेरिका की मदद मांगी गई लेकिन किसी ने नहीं की। नो प्रेसिडेंट वाज विलिंग टू डू बट आई एम विलिंग टू डू टुनाइट, यानी कि मैं ये आज कर रहा हूं। सालों से मदद मांगी गई। एक और बड़ी खबर आ रही है, हमले के बीच ट्रंप ने एक और नई धमकी दी है। कहा आप छिप नहीं सकते, अब जहां जाएंगे वहां आप मारे जाएंगे, कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। एक और बड़ी धमकी, चेतावनी के साथ साथ ये धमकी दी गई है ईरानी नेताओं को, ईरानी सेना को। ऐसा मारेंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि आपको जैसा प्रेसिडेंट की हेल्प चाहिए थी अमेरिका से, वो आज हम आपको दे रहे हैं। अब आगे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अमेरिका ने ईरान की जनता को ये डोनाल्ड ट्रंप का खास संदेश, और साफ तौर पर कह रहे हैं हर जगह बम गिर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा संदेश यूथ के लिए दिया जा रहा है यहाँ पर कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट संदेश ये दिया जा रहा है। ठीक है सर, एक सवाल आपसे ये कि अब ईरान की मदद कौन करेगा? क्या रशिया मदद करेगा? क्योंकि ईरान तो हर तरफ से अब घिरा हुआ है। नहीं, कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, न चाइना आएगा न रशिया आएगा। और अगर आपने देखा होगा हिजबुल्लाह लेबनान के ऊपर जो अटैक है, अभी आप देख लिया अगले कुछ घंटों में या एक दिन में हुतीस को भी टारगेट किया जाएगा। तो ईरान और उसके जितने भी गाजा के इर्द गिर्द, इसराइल के इर्द गिर्द इन्होंने प्रॉक्सीज बना रखी है, उनको भी ख़त्म किया जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि ईरान के लिए बहुत मुश्किल समय है। और जो ट्रंप ने लोगों को बोला है कि भाई आप अमेरिका से हेल्प मांगना चाहते थे, आपने दे भी रहे हैं आपको, जो अभी तक नहीं दी जा रही थी, अब आप सड़कों पर निकलकर सत्ता को अपने हाथ में ले लीजिए। क्योंकि इसके अलावा अमेरिका कर भी क्या सकता है? ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, ईरान का ही उसमें नुकसान होगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये युद्ध जो है अमेरिकन और इजरायली ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के बगैर ख़त्म नहीं होगा।